हम जय जय हैं। जय हो सबको, जय श्री कृष्णा। आप लोग ज्यादा परेशान मत होना, हम कोई इतने बड़े सेलिब्रिटी नहीं, आप ऐसे आओ आज हमारे बीच में आचार्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी हमारे बीच में हैं। श्री कृष्णचंद्र शास्त्री ठाकुर जी महाराज और श्रीमती नर्मदा देवी के सुपुत्र और राधाजू और बांके बिहारी लाल की सेवा में आप हैं। हम तो ये मान रहे हैं कि आपके दर्शन हो गए। हम आपके माध्यम से यहीं से उनको प्रणाम करते हैं पूरे इंदौर की जनता की तरफ से। सबसे पहला प्रश्न महाराज जी आपसे, भक्ति पथ आपने शुरू किया यूट्यूब चैनल और आप उस संस्था को शुरू किया, आज पूरा देश भक्ति पथ पर चल निकला है, तो क्या ये आभास आपको तभी से हो गया था कि अब देश भक्ति पथ पर जा रहा है, पहला? और दूसरा, इस कलयुग में भक्ति पथ की कितनी आवश्यकता है, आज के युवाओं को किस तरह से भक्ति पथ पर चलना चाहिए? इन दो प्रश्नों के जवाब मैं आपसे चाहूंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की जय। जय श्री राम। अब सब लोग नेक शांति रखो भैया, नेक देर। हाँ, आपने जो प्रश्न किया उससे पूर्व लिट चौक के इस मंच को, इंदौर की पावन भूमि को, माँ नर्मदा जी और माँ शिप्रा जी को और देवों के देव महादेव श्री महाकालेश्वर भगवान, श्री ओंकारेश्वर भगवान को प्रणाम करते हैं कि इंदौर आने का यह अवसर मुझे प्राप्त हो पाया। आपने जो प्रश्न किया कि भक्ति का पथ, आज सब लोग उस पर चल रहे हैं। देखिए एक बात, नदी तो निकली है हिमालय से, भले ही बीच में पहाड़ आवे, भले ही बीच में पत्थर आवे, भले ही बीच में कितने भी नगर आवे, नदी निकली है तो गंतव्य उसका समुद्र ही होगा, सागर ही होगा। वो वहीं मिलेगी जाकर के, चाहे बीच में कितनी भी रुकावटें आ जाएं, कितने भी आक्रमण आ जाएं, कितने भी आकर्षण आ जाएं, नदी को कोई रोक नहीं सकता, वो समुद्र से मिलेगी। आज दुनिया में कई लोग अपने आप को नास्तिक कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि हम लोगों को भगवान से कोई मतलब नहीं या हम भगवत मानते नहीं। वो भी किसी ना किसी एक आयु में आकर के भगवत सन्मुख होते हैं। बस अब ऐसा हो गया है कि अब बचपन से ही सन्मुख हो रहे हैं। मैं एक बात कहता हूं कि 55 में यदि भक्ति शुरू करेंगे तो फिर शमशान में ही भगवान मिलेंगे, लेकिन बचपन से भक्ति करेंगे तो 55 में जरूर मिल जाएंगे। तो ये जितने भी युवा हैं और जो कोई भी सुनते हैं, पालन करते हैं भावों का, ये सब लोग कॉलेज भी जाते हैं, सब लोग अपनी जॉब्स भी करते हैं, सब लोग अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं, अच्छी अच्छी कमाइयां भी कर रहे हैं, खूब अच्छा सब कर रहे हैं, मतलब संसार इनके जीवन में है, पर कहीं ना कहीं भक्ति के सहित है, इसलिए ये लोग सब आनंद में है। इसलिए जो भी युवा उसका पालन कर रहे हैं वो आनंद में। मैंने एक बात हमेशा कही कि हमारे भारत का युवा वो कभी भी भक्ति से अलग नहीं है, बस बात ये थी कि उनको सही समय पर बताने वाला नहीं मिला था। अब मिलने लगे हैं, अब युवा सुनने लगे हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, कई ऐसे लोग हैं जिनको युवा सुनते हैं। हमारे वृंदावन के श्री प्रेमानंद जी महाराज, आप कभी देखो, आप कभी उनके यहाँ जाके देखो, सब युवा ही रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि युवा भटका हुआ कभी भी नहीं है, बस उनको बताने वाला चाहिए। तो वही भक्ति पथ लेकर के चल रहे हैं और बहुत प्रसन्नता है। मेरा तो खून इतना बढ़ जाता है इन सबको देख करके, आप सबके भाव सुन करके। बस ऐसे ही आप लोग भक्ति मार्ग में बढ़ते रहो। महाराज जी, भक्ति मार्ग पर थोड़ा सा शांत हो जाइए आप लोग, तब बहुत अच्छे से सुन पाएंगे। मेरा इसी में से निकलता एक प्रश्न है कि आप अभी वृंदावन में भी देख रहे होंगे,
अयोध्या में भी देख रहे हैं, उज्जैन में भी देख रहे हैं, दर्शनार्थियों की संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। हर जगह बहुत दर्शनार्थी पहुंच रहे हैं, लाखों की संख्या में। ये एक शुभ संकेत है, लेकिन इसमें से कितने लोग रील्स के लिए जा रहे हैं, कितने लोग वहां अन्य कारणों से जा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस पर मैं चाहूंगा कि एक संदेश आप युवाओं को दें कि भगवान रील्स के माध्यम से नहीं मिलेंगे। ये मैं चाहता हूं कि इसके बारे में आप अपनी बात रखें। देखो, एक बात भैया जी ने शांत है जाओ सबरे, जो भी यहाँ हल्ला कर रहे हैं ना नेक, और ये कैमरा वैमरा सब नीचे कर ले हो, आंखन से ही देख ले हो। हाँ, नेक शांत रहो। हम बस 2 घंटे के लिए इंदौर आए हैं, आप लोगों के लिए आए, इसलिए सब लोग सुन लो प्रेम से। पहले हमें भी ऐसा लगता था मिश्रा जी कि रील्स बनाने के लिए या फिर इन सब भावों के लिए मंदिर में जाना उचित नहीं है, और ये है ही नहीं। लेकिन भागवत जी में एक बात आती है, नारद जी कहते हैं, तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निमेशयेत्। किसी भी उपाय से सही आप ठाकुर जी के सामने जाओ, कभी ना कभी तो ठाकुर जी की दृष्टि पड़ेगी, कभी ना कभी तो उनकी कृपा होगी। आप कभी भी सूर्य के सामने जाओ तो प्रकाश पड़ेगा। अब भले ही आप अपने काम से जाओ, भले ही आप कुछ खरीदने जाओ, भले ही किस सूर्य के सामने जाओगे तो प्रकाश पड़ेगा, और प्रकाश के साथ साथ ताप भी लगेगा। ठीक वैसे ही अगर आजकल के युवा, वैसे तो रील्स बनाने नहीं जाना चाहिए, कई लोग यहाँ भी रील ही बना रहे हैं, वो सब डालेंगे हम गए वहां पे, महाराज जी आए, हमने उनको देखा, उनको सुना, लेकिन उनसे पूछो कि महाराज जी बोल क्या रहे थे, वो सुना, वो याद नहीं है। तो कहीं ना कहीं घाटा तो है, पर इतना बड़ा घाटा नहीं। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत अगर रील के लिए जाते हैं तो ठीक है, पर हमेशा नहीं, उसकी मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए। वो कहीं ना कहीं अपने कल्याण से वंचित रहेंगे। अब आप महादेव के दर्शन करने गए, आपका पूरा फोकस कहाँ था? महादेव पर नहीं था। आपको यह था कि अब मैंने ये किया, मेरा शॉट आया कि नहीं आया, अब मैंने ऐसा किया, मुझे कैमरे में लिया कि नहीं लिया, ये वाली पोर्शन मैंने लिया कि नहीं लिया। अब आपका उद्देश्य क्या बन गया? वो सारे शॉट्स आपके उद्देश्य बन गए। अगर इतनी तत्परता, इतनी लगन यदि महादेव के प्रति होती तो निश्चित है कि डमरू का नाद सुनाई देता, नीलकंठ दिखाई देते। तो मैं दोनों बात कहूंगा कि रील्स बनाने के लिए तीर्थों में जाना एक आध बार के लिए ठीक है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि कई इन्फ्लुएंसर ऐसे होते हैं, उनकी वीडियोस देख के लोगों के मन में आता है हम भी जाएं, उन कारणों से ठीक है। पर आप उद्देश्य में अगर ठाकुर जी को नहीं रखेंगे तो आप वंचित रहोगे। उद्देश्य आपका मीराबाई की तरह हो। मीराबाई जहां भी जाती हैं वहां पर ठाकुर जी को ही देखती हैं। मैं देखूं जिस ओर सखीरी, सामने मेरे सांवरिया। मीराबाई का स्वरूप ऐसा था, वो किसी सांवले व्यक्ति को देखती ना तो उसको भी जाके बोलती तुम कितने भाग्यशाली हो। क्यों? तुमको श्री कृष्ण ने अपना वर्ण दिया है। किसी ऐसे व्यक्ति को देखती जिसके पैर ठीक नहीं है, थोड़ा लचक करके चल रहा है, थोड़ा लंगड़ा करके चल रहा है, मीराबाई उसके पास जाती, रोज आती, बोले मुझ पर नहीं कृपा की ठाकुर जी ने, तुम पे कर दी कि तुमको अपनी त्रिभंगता प्रदान कर दी। कोई बहुत शैतान बालक होते हैं ना, उनके माता पिता तो डांट रहे होते, मीराबाई कहती अरे श्री कृष्ण ने अपने एक गुण इसको प्रदान किया। वो सब में ठाकुर जी को देखती थी। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य श्री कृष्ण है। हमारा उद्देश्य जब बदल, पूरी बात केवल और केवल उद्देश्य पर निर्भर करती है। आप अगर केवल इसलिए उज्जैन गए हैं कि मैं इंस्टाग्राम पर उसकी वीडियोस डालूंगा, मेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे, तो आप ही वंचित रहोगे। तो कहीं ना कहीं एक पुण्य भी बनता है कि आप महाकाल गए, और कहीं ना कहीं आप वंचित भी रहे कि आप उद्देश्य शुद्ध लेकर के नहीं गए। भगवान श्री कृष्ण, अभी मैं किसी से बात कर रहा था बाहर, तो मैंने कहा कि आप वृंदावन दर्शन के लिए गए हैं, तो उनका कहना था कि नहीं, अभी तक ठाकुर जी ने बुलाया नहीं है।
तो मैं कहीं आपको सुन रहा था, कहीं आपने कहा था कि ठाकुर जी के बुलाने से आप वृंदावन नहीं पहुंचेंगे। तो इसके बारे में मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि ठाकुर जी के बुलाने से वृंदावन क्यों नहीं पहुंचेंगे, किसके बुलाने से पहुंचेंगे, ताकि ये लोग उनकी आराधना करें और वहां पहुंचे दर्शन के लिए। वैसे तो इन सबको पता है कि किसके बुलावे से वृंदावन आते हैं। हमने एक बात कही है, आप इंदौर से ट्रेन में बैठ गए तो समझ जाओ ठाकुर जी बुला रहे हैं। आप ट्रेन से आगे निकल गए, वृंदावन की ओर बढ़ने लग जाए तो भी समझ जाओ ठाकुर जी बुला रहे हैं। आप मथुरा स्टेशन पर पहुंच गए तब भी सोचना ठाकुर जी बुला रहे हैं। बाहर स्टेशन से आकर के आपने ऑटो में, टैक्सी में, गाड़ी में सामान रख दिया तब भी सोचना ठाकुर जी बुला रहे हैं। पर जब वृंदावन में प्रवेश कर जाओ तब समझना नहीं, किशोरी जी बुला रही थी। क्यों भैया? ठाकुर जी बुलाएंगे ना तो बीच में कहीं भी आपके रुकावट आ सकती है, बाधा आ सकती है, आप वापस हो सकते हो। पर वृंदावन में आप जिनकी इजाजत से पहुंचे वो तो हमारी किशोरी जी है, उन्हीं की कृपा से ही आ सकते हैं। और ये बात कोई इन लोगों की चीख सुनने के लिए या कोई बड़ी बड़ी बात करने वाली ये कोई बात नहीं है, ये वास्तविकता है। हमारी श्री जी की कृपा के बिना, हमारी किशोरी जी की कृपा के बिना आप वृंदावन में एक क्षण नहीं रह सकते, एक पल नहीं जा सकते। एक कथा सुना है छोटी सी। अरे रुक जाओ ने बोलन तो दो। कंस कहां रहता था? मथुरा में। कंस ने पूतना को भेजा, अघासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, धेनुकासुर को भेजा, इतने राक्षस भेजे, स्वयं क्यों नहीं गया कभी? एक बार कंस ने प्रयास किया था। जब कंस वृंदावन की ओर दृष्टि जैसे ही कंस ने करी तो हमारी किशोरी जी, हमारी, देखो बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं, नहीं सुनोगे तो वंचित रहोगे। घिच पिच की सही सुन लो। हाँ बस नेक्स्ट सुन लो, थोड़ी देर सुन लो। तो कंस जैसे ही वृंदावन की ओर जाने लगा तो किशोरी जी ने अपनी सब सखियों से पूछा कि ये कौन आ रहा है वृंदावन की ओर? तब सब सखियां बोली ये वही क्रूर राक्षस है जो हमारे श्याम सुंदर को मारने के लिए कभी पूतना भेजता है, कभी अकासुर भेजता है, कभी बकासुर। इसको लगा 3-4 राक्षस मर गए, अब मैं ही जाके प्रयास करता हूं, खुद आ रहा है। तो किशोरी जी को जैसे ही पता चली कि श्याम सुंदर को पीड़ा देने वाला वो कंस आ रहा है तो किशोरी जी ने कुछ नहीं किया, केवल अपनी भ्रगुटी टेढ़ी की। अच्छा, कथा ऐसी आती है कि सब सखियां बोली कि हे श्यामाजू, आप तो केवल अपनी भ्रगुटी टेढ़ी करो, ये जल करके राख है जाएगा। पर हमारी किशोरी जी बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है, ऐसा कर ना सके। उन्होंने क्या किया? बोले क्रूर राक्षस वृंदावन आ रहा है, क्यों ना वृंदावन की नेक सेवा करवा में यहां से। तो जैसे ही कंस ने वृंदावन में प्रथम चरण रखा, रखते ही वो एक गोपी के रूप में परिवर्तित हो गया, गोपी बन गया। नाक में नथनी आ गई, बड़े बड़े केश है गए, बिल्कुल स्त्रियों जैसा उसका स्वरूप बन गया। अब तो कंस घबरा गया, बोले ये क्या हुआ? मैं तो मथुरा का सम्राट हूं, मैं तो मथुरा का राजा हूं, ये मैं गोपी कैसे बन गया? और सुंदर गोपी नहीं बना, ऐसी गोपी बना कि उसको कोई देखना ही नहीं चाहता है। अब जहां भी वो जावे सब लोग उसके रूप की निंदा करें। अब वो वापस भी नहीं जा सकता, क्यों? वहां इतनी बड़ी सेना उसको देख करके उसका मजाक करेगी, उपहास करेगी। तो कंस बेचारा बड़ा परेशान, उसने अपने गुरुजी नारद जी को याद किया। नारद जी प्रकट हुए, खूब हंसे, बोले ए कंस, ये तेरो का हाल है गो? कंस बोला मुझे बचाओ, मैं जीवन में कभी वृंदावन नहीं आऊंगा, पर मुझे बचाओ, मेरा ये स्वरूप ठीक करवाओ। तो श्री नारद जी बोले ये किशोरी जी की अप्रसन्नता का ये फल है कि तुम ऐसे बन गए हो, किशोरी जी को प्रसन्न करो। कंस बोला कैसे होंगी? बोले जाओ प्रणाम करो। कंस ने खूब प्रार्थना करी। किशोरी जी स्वयं तो आई नहीं, पर अपनी किसी सखी को भेज के कहा, बोले कंस से कहो दोबारा कभी वृंदावन आएगा नहीं, पर उससे पहले वृंदावन को क्रूर भर के इसने देखा है तो उसके लिए वृंदावन की सेवा करके जाए। तो कंस बोला क्या सेवा करनी है मुझे? बोले तुम एक काम करो, ये जितने भी गोपियां हैं ना, इनके घर पर जो गैया हैं, वो जो गोबर करती हैं, उस गोबर को थापने का काम करो।
गोबर थाप थाप करके ब्रजवासियों के प्रसादी के लिए उपले बनाओ। आपके यहाँ क्या बोलते हैं? गोबर का कंडा बोलते हैं ना, उपला। ऐसे उपला बनाओ, उससे ब्रजवासियों की सेवा होगी। ब्रजवासियों की सेवा से तुम्हारा पाप जब कम होगा तब तुम पुनः कंस बनोगे, फिर दोबारा कभी वृंदावन आना नहीं। अगली बार यदि वृंदावन की तरफ आए, इस बार तो तुम गोपी बने हो, अगली बार सोच लेना क्या बनोगे। तो कंस ने सब ब्रजवासियों के यहां जा जा करके गोबर उठाए, गोबर के कंडा थापे। उसका रूप ऐसा कि कोई उसको प्रेम भर के देखता नहीं था। खूब कंडा थाप थाप करके जब उसको उसके ऊपर श्री जी को दया आ गई तो वो पुनः कंस बना और दौड़ा महाराज चौकड़ी बाहर के मथुरा। बोले दोबारा नहीं जाऊंगा वृंदावन। उसके बाद फिर ठाकुर जी को ही बुलवाया मथुरा। तो इसलिए वृंदावन जाने का मन बन रहा है तो ठाकुर जी बुला रहे हैं, वृंदावन जाने की टिकट हो गई तो समझो ठाकुर जी बुला रहे हैं, ट्रेन में बैठ गए, फ्लाइट में बैठ गए तो ठाकुर जी बुला रहे हैं, दिल्ली से वृंदावन की ओर चले गए तो समझो ठाकुर जी बुला रहे हैं। लेकिन जब वृंदावन में प्रवेश हो जाओ तो यही समझना हमारी किशोरी जी बुला रही थी, श्यामा जी बुला रहे हैं। मतलब वृंदावन में राज किशोरी जी का ही है। हमारे माई श्यामा जू को राज, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सरताज। हमारे माई श्यामा जू को राज। जय योगेश्वर श्री कृष्ण। इस कार्यक्रम का नाम लिट चौक इतना बढ़िया है, परंतु हम थोड़ी बहुत देर और रह गए तो इस कार्यक्रम का नाम ब्रज चौक हो जाएगा। ये सब याकू ब्रज ही बना देंगे। आशीर्वाद उन्हीं का है जिससे ये चौथा सत्र हम सफलतापूर्वक आयोजित कर पा रहे हैं। और मैं एक प्रश्न ये करना चाहूंगा, योगेश्वर श्री कृष्ण को लोग अलग अलग रूपों में पूछते हैं। हम उन्हें गुरु माने, भगवान माने, सखा माने, लड्डू गोपाल के रूप में भी पूछते हैं कि ये हमारा लला है। तो हमें किस रूप में मानना चाहिए और अलग अलग रूपों में मानने के साथ ही हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए ताकि उनका सम्मान बना रहे? देखो, मुझसे अभी किसी ने आकर के ये कह दिया कि आप मिश्रा जी को अपना चाचा मानो। मैं मान पाऊंगा? नहीं मान पाऊंगा। ये मानने वाली चीज नहीं है। मैं तो कहता हूं लोगों से कि दो संबंध आप बनाओ ठाकुर। ये बहुत घनिष्ठ संबंध आपके चाहने से नहीं बनेगा, ठाकुर जी के चाहने से ही बनेगा। दो संबंध सबसे अच्छे हैं संसार में ठाकुर जी से बनाने के लिए। सबसे पहला सखा, ठाकुर जी को अपना सखा मानो, ये हमारे सखा हैं। और दूसरा सबसे बढ़िया संबंध है गुरु, गुरु मानो। इनके अलावा जितने भी संबंध हैं, तोहे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेक नाते हैं ठाकुर जी से, हम चाहे जो मान सकते हैं, पर हमारे मानने से काम बनेगा नहीं। हमारे काम, हम केवल दो ही संबंध बना सकते हैं, या तो मित्र का या फिर गुरु का। अच्छा, एक और बात, व्यक्ति बिगड़ता और संभलता इन दोनों से ही है। वो बिगड़ेगा तो भी गुरु अगर ठीक नहीं होंगे तो भी बिगड़ जाएगा, संभलेगा अगर गुरु ठीक होंगे तो संभल जाएगा। ऐसी सखा, अगर सखा उचित नहीं होगा तो भी वो व्यक्ति अपने पद से भ्रष्ट हो सकता है, और सखा अच्छा होगा तो उसको कुछ बना भी देगा। तो अपने जीवन रूपी इस महाभारत में हम सब अर्जुन हैं, अपना सखा श्री कृष्ण को बनाओ, उनको सखा के रूप में देख लो। अच्छा, एक और बात, दूसरी बात आपने कही कि इनमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सखा यदि आप ठाकुर जी को मानते हैं तो आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं, वो ध्यान रखेंगे आपका। गुरु अगर आप ठाकुर जी को मानते हैं तो भी आपको ध्यान रखने की जगह नहीं है, वो ध्यान। मैंने एक बहुत बढ़िया सूत्र बता दिया है। और जितने भी संबंध हैं सब में आपको उनका ध्यान रखना पड़ेगा, परंतु सखा और गुरु के संबंध में ठाकुर जी आपका ध्यान रखेंगे। मैं क्या कहता हूं, ठाकुर जी मेरे सखा हैं, ठाकुर जी ध्यान रखेंगे ये कहीं गिर नहीं जाए, इससे कुछ। बस एक चीज का ध्यान रखना है, क्या? अगर सखा कहा है तो उस सखत्व का निर्वहन उसी भाव से करो। कई लोग क्या करते हैं,
ठाकुर जी को सखा मानते हैं, तो वो सबको दिखाते हैं, अरे ये तो हमारो सखा है, कन्हैया तो हमारो सखा है, अरे ये बांके बिहारी मेरा सखा है। बताना नहीं है, वो गोपनीय होना चाहिए। आज प्रधानमंत्री अगर किसी के मित्र हों, वो व्यक्ति सोशल मीडिया पे अपडेट नहीं कर सकता कि प्रधानमंत्री मेरे मित्र हैं, मैं उनके संग चाय पीता हूं, मैं उनके संग भोजन करता हूं। उसको गोपनीय रखना पड़ेगा। तो बस दो बातों का ध्यान रखना है। पहला तो आप अपना संबंध निर्वहन करो, सखा मानते हो तो सखा की तरह ही उनके साथ व्यवहार करो, और दूसरी बात, उसको गोपनीय रखो। अगर आप किसी के साथ वृंदावन जा रहे हो तो फिर आपको यही दिखाना है कि नहीं आप भक्त हो, लेकिन मन ही मन, लाला तू तो मेरो सखा है, तू तो सब जाने, तू तो मुझे हर तरीका ते माने। वो गोपनीय होना चाहिए, प्रकट नहीं हो, बगल वाले को पता ना चले कि आप उनको सखा मानते हो। तो ये दो बातों का ध्यान रखा जाए तो आपका संबंध उचित चले। तालियां कुछ कम आ रही हैं। अच्छा, मैं खुद इतने सम्मोहन में बंध गया कि मैं भूल गया कि मुझे पूछना है, और मैं सुनने में लग गया। फिर जब आप रुक गए तो मुझे लगा कि अच्छा मुझे पूछना है। तो वो जो जादू है, चूंकि मित्र की बात हुई, सखा की बात हुई, तो यहाँ युवा पीढ़ी के बहुत से बच्चे हैं। मैं ये आपके माध्यम से कहलवाना चाहता हूँ कि मित्र कौन, कैसे मित्र बनाएं, क्योंकि आजकल जो बच्चे रील में व्यस्त हैं, जिनका हाथ ऐसे बहुत तेजी से चलता है, उनको मित्र बनाते समय क्या क्या चीजें देखना चाहिए, मित्र कौन अच्छा होता है, इसके बारे में शास्त्र क्या कहते हैं? ये मेरे हिसाब से मित्र वो अच्छा नहीं जो आपकी कामनाएं पूरी करवाए। रात में फोन करे 11 बजे, चलें भैया 56 कुछ खा के आवे, वो मित्र उचित नहीं। मित्र वो उचित जो आपका हर व्यक्ति, एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसे खाली बैठने को नहीं आया। ठाकुर जी ने हर एक व्यक्ति को एक उद्देश्य से भेजा है संसार में। हम सबसे कुछ ना कुछ ठाकुर जी को उम्मीद है, मुझसे उम्मीद है, आपसे उम्मीद है, और कहीं ना कहीं हम दोनों जो ठाकुर जी ने उम्मीद रखी है उसका पालन कर रहे हैं शायद। इसीलिए आप लोग प्रेम कर रहे हो, इसीलिए आप लोग बुला रहे हो, इसीलिए आप लोग स्नेह कर रहे हो। ये उम्मीद जो ठाकुर जी की, ये सबसे है, हर एक व्यक्ति से है। कोई भी व्यक्ति संसार में केवल खाने पीने, हंसने बैठने, रोने मरने के लिए नहीं आया है। ठाकुर जी को हर व्यक्ति से एक उम्मीद है। आपकी उस उम्मीद को आपके भीतर जो प्रकट करा दे, वही आपका मित्र है, वही आपका सखा है। जो आजकल ऐसे मिलते नहीं है, आपकी ताली से फेक न्यूज गई है, ऐसे मित्र हैं नहीं जो आपकी उम्मीद को प्रकट करवाते हो। आजकल के मित्र कैसे हैं? क्या कर रहे हो? पढ़ रहा हूं। अरे यार क्या पढ़ रहा है तू, चलना आना थोड़ा करते हैं, यहां जाते हैं, वो करते हैं, ऐसा करते हैं। मैं एक बात कथा में कहता हूं, पत्नी सुंदर बहुत है तो वो पत्नी अच्छी नहीं, बच्चे आज्ञाकारी हैं वो बच्चे अच्छे नहीं, माता पिता हमारी सारी कामनाएं पूरी करते हैं वो माता पिता अच्छे नहीं, मित्र जो हमारी इच्छा पूरी करवाता है, सुख दुख में साथ रहता है, वो मित्र अच्छा नहीं। सारे संबंध वो अच्छे जो आपको कहीं ना कहीं एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनाते हैं। और मैं अगर अपने भक्ति पथ की बात कहूं, मित्र वही, गुरु वही, पत्नी वही, बालक वही जो हरि सो मिलावे, जिसके कारण आपको अब यहां जरूर ऐसे कुछ मित्र होंगे जो जबरदस्ती अपने मित्रों को लेके आए हैं, चलो वृंदावन से महाराज जी आ रहे हैं, चलो उनको सुनने चलो। भैया अगर आपका ऐसा कोई मित्र यहां बैठा है जो आपको हाथ पकड़ के स्कूटी पे बैठा के, बाइक पे बैठा के लेके आया है, जीवन भर उस मित्र को छोड़ना नहीं, वो सबसे बढ़िया मित्र है। क्यों? क्योंकि अधिकतर मित्र कहां ले जाते हैं? वहां ले जाते हैं जहां आप अपने स्तर से थोड़े नीचे ही जाते हो। मित्र वो अच्छा जो आपको ऐसी जगह लेके जाए जहां आप अपने स्तर से और निखर के आओ, कुछ नया सीख पाओ। तो जो मित्र यहां अपने मित्रों को लेकर के आए हैं, उन सबको हैप्पी फ्रेंडशिप। आपकी ये मित्रता, बहुत अच्छा मित्र मिला है आपको, उसका साथ कभी मत छोड़ना, सदा उसके संग रहना।
तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बैग लेके जो आगे बैठे हुए लाल मरून शर्ट में भाई साहब, आप अपने मित्र को मत छोड़िएगा क्योंकि आप यहाँ जबरदस्ती लाए गए हैं। अच्छा, ये जबरदस्ती आए हाँ, हैं? मैंने देख लिया, जब जैसे ही आपने कहा तो तुरंत उन्होंने आप भैया इशारा जबरदस्ती किया। आए हो? तो महाराज जी, मेरा अगला प्रश्न है कि कलयुग कब शुरू हुआ? क्योंकि कई लोग प्रश्न करते हैं कि कलयुग समझ में नहीं आता है, कलयुग है क्या? अच्छा, हमने राक्षस सुन रखे हैं, ये राक्षस हुए, वो राक्षस हुए, कलयुग में कोई राक्षस दिखता नहीं है इन लोगों को। तो कलयुग प्रारंभ कब हुआ? कलयुग के राक्षस कौन कौन है जिनसे हमें खुद को बचाना है? कलयुग भगवान श्री कृष्ण जिस दिन अपनी लीला विश्राम करके स्वधाम गए, उसी समय कलयुग प्रारंभ हो गया। तो लगभग 5000 कुछ वर्ष हो गए हैं कलयुग को प्रारंभ हुए। दूसरी बात, सतयुग में राक्षस का नाम हिरण्यकश्यप, त्रेता में राक्षस का नाम रावण 3 अक्षर, द्वापर में कंस 2 अक्षर, और कलयुग में राक्षस में। यानी ये अहम सबसे खतरनाक कलयुग क्यों है पता है? क्योंकि कलयुग में 1 या 2 राक्षस नहीं है। आपको ही नहीं पता कि आपके बगल में जो बैठा है उसके भीतर कैसा राक्षसत्व है, वो क्या विचार कर रहा है, वो क्या सोच रहा है। सतयुग त्रेता द्वापर में बहुत इजी था कि एक राक्षस है, सबको पता है वो वहां है। पर इस कलयुग में हर घर में राक्षस बैठा है, क्योंकि कलयुग स्वयं ये युग ही राक्षस है। बाकी युगों में राक्षस जन्म लेते हैं, पर ये युग ही राक्षस है। यहां पर व्यक्ति की विचारधारा, व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति के कर्म, कई बार आप तो पुलिस में रहे हैं, आप तो बहुत मुजरिमों से मिले होंगे। वो व्यक्ति जब एक कटघरे के पीछे होता है या जेल में होता है, उस समय कई आपने ऐसे अपराधियों को देखा होगा जो उस समय सोच अपने ऊपर ग्लानि कर रहे होते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मैंने ऐसा क्यों कर, मैं ऐसा नहीं था, मुझसे क्यों हो गया, मेरा क्रोध क्यों बढ़ गया। इसका मतलब क्या है? ग्लानि यदि व्यक्ति को हो रही है तो इसका मतलब उसने नहीं किया था, कोई है जो करवा रहा है। और वो मन का जो राक्षस है वही राक्षस है कलयुग में, और वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हम सत्य बता रहे हैं। हम क्यों कहते हैं, या हमारे भारत के सब ऋषि मुनि संत क्यों कहते हैं रोज सत्संग करो, माता पिता को प्रणाम करो, सबको वंदन करो? क्योंकि कलयुग कभी भी एक्टिवेट हो सकता है। आप चाहे कितना भी तिलक लगाते हैं, कितनी भी कथाएं सुनते हैं, कलयुग बहुत बलवान है, वो कभी भी एक्टिवेट कर सकता है अपने राक्षसत्व को आपके चित्त में। जैसे एक बार एक डॉक्टर मुझसे कह रहे थे कि जितनी भी बीमारियां हैं संसार में, सबके सेल्स हमारे अंदर होते हैं, पर जो सेल एक्टिव हो जाता है हम उस बीमारी के संक्रमण में आ जाते हैं। ठीक वैसे ही राक्षसत्व के सेल्स भी हमारे अंदर हैं। मैं कोई दूध का धुला परम पवित्र नहीं हूं, मेरे से भी कई बार कई पाप हो जाते हैं। मैं किसी पर रोष ज्यादा कर देता हूं, कई बार मैं किसी पर क्रोध ज्यादा कर देता हूं, कई बार मैं असमय में भोजन कर ले रहा हूं, कई बार मैं अपने नियमों को तोड़ करके शयन ज्यादा कर ले रहा हूं, तो कई बार मेरा राक्षसत्व भी बढ़ता है। पर क्योंकि सत्संग कांस्टेंट बना हुआ है तो उतना ज्यादा नहीं बढ़ पाता। तो राक्षस कौन है? हम सबकी मति, हम सबकी बुद्धि, हम सबके चित्त में ही राक्षस बैठा है। आप जितने ज्यादा कुसंग में जाते जाओगे उतने सेल्स उसके एक्टिवेट होते जाएंगे और आप ही कलयुग के राक्षस बन जाएंगे। तो एक राक्षस नहीं है, कलयुग में बहुत राक्षस हैं। पता नहीं इस मंच से मुझे नाम लेने चाहिए कि नहीं, पर ऐसे कई राक्षस हुए जिन्होंने पूरी पृथ्वी को हिला दिया था। ओसामा बिन लादेन हुआ। अब मैंने सुना है कि वो अमेरिका में पढ़ा था, वो तो इंजीनियर था, वो तो बहुत इंटेलिजेंट था, तो फिर राक्षस कैसे बन गया? उसके सेल्स, उसका जो संग था वो इतना दूषित था कि उसकी वजह से उसके दूषित सेल्स एक्टिवेट होते चले गए और वो राक्षस बन गया। आप भी अगर कुसंग में बहुत रहने लग जाओगे, आप भी राक्षसत्व में आ ही जाओगे। जल में सारी मछली अच्छी हो, एक बुरी डाल दो, बहुत प्रसिद्ध है, सब बुरी हो जाती है। तो कलयुग में कोई राक्षस अलग नहीं है, कलयुग स्वयं राक्षस है और हम सबको वो तैयार कर रहा है कल की भगवान से युद्ध करने के लिए। इसलिए भागवत जी में भी वर्णन है कि कल की भगवान किसी एक विशेष राक्षस को नहीं मारेंगे, हम सब मानवों के चित्त में जो राक्षसत्व प्रकट हो गया है उसी को ही नष्ट करेंगे। तो कलयुग में राक्षस कोई और नहीं,
हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव, हमारी मनस्थिति ही राक्षस बनेगी। बिल्कुल सही कहा महाराज जी, लेकिन अब प्रश्न ये उठता, अच्छा आप लोगों में से सोमनाथ कौन कौन गया है? तो क्या आपने वो स्थान देखा है जहां पर श्री कृष्ण जी ने अपनी लीला छोड़ी थी? कम लोगों ने देखा है। द्वारका सोमनाथ जो लोग भी जाएं, एक बार जरूर जाएं वहां पर। तो मेरा अगला प्रश्न इसमें यह है महाराज जी कि कलयुग में मैं राक्षस, अब इस मैं से छुटकारा कैसे पाएं? इस मैं से बचने का रास्ता क्या है? और पूजा पद्धति जो हमारे यहाँ है उस पर, उसमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, किस तरह पूजा करनी चाहिए? क्योंकि मैं देखता हूं लोग जाते हैं महाकाल मंदिर में, सामने खड़े होते हैं, अच्छा त्रिशूल बनवाते हैं और दोनों हाथ ऊपर करके कहते हैं जरा फोटो खींच लो जिसमें पूरा शिखर तक आ जाए। तो ये भी एक पद्धति है। दूसरी पद्धति ये है कि उसी प्रांगण में या द्वारकाधीश के प्रांगण में कहीं भी खड़े होकर के हाथ जोड़ के वो याद करते हैं और उनको आशीर्वाद मिल जाता है। तो इस पर थोड़ा सा, इस मैं से छुटकारा कैसे मिले? पूजा से नहीं बचोगे आप कितना भी त्रिपुंड लगाओ, कितना भी ऊर्ध्वपुंड लगाओ, कितने भी आप इंदौर में रहने वाले रोज सुबह महाकाल की भस्मारती करो, आप यदि इससे सुधर जाओगे तो ये सब तो रावण भी करता था। रावण भी त्रिपुंड लगाता था, रावण भी नित्य महादेव की आराधना करता था। मेरा उन लोगों, वो लोग बुरा नहीं मान जाना जो जाते ही हैं महाकाल, हफ्ता में एक बार भी जाते हो, लेकिन पूजा से आपका मैत्व जो है, अहम जो है, वो नष्ट नहीं होगा। अहमत्व तो एक बात बहुत बहुत अच्छी, अभी हमारे यहाँ कथा चल रही थी कल तक, पूज्य श्री राजन दास जी महाराज की, बहुत अच्छी एक बात उन्होंने कही। महाराज जी बोल रहे थे भगवान के साथ रहना सरल है। हम सबके घर में ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी को घर में रखना, ठाकुर जी के संग रहना सरल है, लेकिन ठाकुर जी के जो जन हैं, वैष्णव हैं, जो संत हैं, उनके संग रहना बहुत कठिन है। क्यों? आप ठाकुर जी का भोग लगाओ, अब उसमें नमक नहीं था या मिर्च ज्यादा, ठाकुर जी शिकायत थोड़ी करेंगे आपसे, अरे कैसी दाल बना के लाए हो, या में नमक इतनी ज्यादा। लेकिन आपके बच्चे शिकायत कर देंगे, पिताजी आपने ऐसी दाल बनाई, ऐसी सब्जी बनाई। तो ठाकुर जी के संग रहना सरल है, ठाकुर जी के जनों के संग रहना बहुत कठिन है। उसी से ही मैत्व नष्ट होगा। क्या? जो ठाकुर जी के, उनके संग रहना प्रारंभ कर दो, सत्संग प्रारंभ कर दो। क्या है ना कि हम लोग केवल उठना जानते हैं, खड़ा होना जानते हैं, केवल सीना चौड़ा करना जानते हैं, ऊपर देखना जानते हैं, झुकना नहीं जानते। हम सब ने स्कूल में पढ़ा है, नमन्ति फलिनो वृक्षा, नमन्ति गुणिनो जना, शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। लेकिन संत, लेकिन वैष्णव, लेकिन भगवत जन, वो आपको झुकना सिखाएंगे। और जैसे ही आप झुकना शुरू कर दोगे, दीन बनना शुरू कर दोगे, आपका महत्व अपने आप नष्ट हो जाएगा। आप झुकना नहीं सीख पाओगे तो आपका महत्व सदा बना रहेगा आपके अंदर। और वो झुकना ठाकुर जी के पास जाने से नहीं हो पाएगा। ठाकुर जी के आगे तो सब झुक जाते हैं, झुक के दिखाओ किसी ठाकुर जी के जन के आगे, ठाकुर जी के किसी वैष्णव के आगे, ठाकुर जी के किसी संत के आगे। वहां झुकना यदि आपने प्रारंभ कर दिया, आपका महत्व अपने आप नष्ट हो जाएगा। यहां कुछ क्या हो गया भैया बीच में? कोई दिक्कत? अच्छा, जोरदार तालियां। ड्रोन गिर गया है? हेलीकॉप्टर लैंड हो गया, किसी को लगी तो नहीं? हाँ ठीक। मुझे ये पूरा विश्वास है कि जो महाराज जी ने आपके अंदर का ये जो मैं है, महत्व है, इसको समाप्त करने के लिए, इससे छुटकारा पाने के लिए, इसकी मात्रा कम करने के लिए जो माध्यम बताया है, इस पर आप ध्यान देंगे। और मैं ये अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा, विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि बहुत ध्यान से सुने और यहां से कुछ न कुछ ज्ञान लेकर के जाइए और उसका पालन करिए। उसको सिर्फ रील में, फोटो पर, फेसबुक पर मत शेयर करिए, अपने जीवन में उसको उतारिए। महाराज जी, मेरा अगला प्रश्न है कि भगवान श्री राम अभी जब रामलला अयोध्या में विराजित हुए, उनके विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो देश में एक अलग माहौल बना। आप भी वहां गए थे? आप जा नहीं पाए थे, बाद में आप गए थे, क्योंकि मैंने कहीं देखा था कि आप बाद में पहुंचे थे वहां। मेरी कथा थी तो मैं कुछ दिन बाद गया था। जी जी जी। तो भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण
दोनों के मार्ग अलग अलग हैं। दोनों में क्या अंतर देखते हैं, दोनों हमें क्या सिखाते हैं जीवन में, इस पर एक थोड़ा सा प्रकाश डालें। बहुत प्रसिद्ध है, हमारे सब सनातन धर्म के संत कहते हैं भगवान श्री राम जो कर रहे हैं वो हमें करना है, और भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं वो हमें करना है। आप श्री कृष्ण की करनी कर नहीं पाओगे, पर राम की करनी आप कर सकते हो। प्रभु श्री राम अपने पिता की आज्ञा मान करके गुरुवर थे, त्यक्त राज्यो विचरद अनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया, अपने पिता की आज्ञा मान करके निकल पड़े वन की ओर। हम भी पिता की आज्ञा माने, वन जाने की नहीं मानो, पर अब कौन बालक जाएगा वन में। अब पता है पिता नहीं भेजते, बच्चे खुद ही चले जाते हैं, और वन नहीं जाते हैं, बम्बई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, कोलकाता जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, खुद ही छोड़ के चले गए घर। पर राम ने जो किया वो हम कर सकते हैं। राम जी ने क्या किया, माता पिता की आज्ञा का पालन हम सब कर सकते हैं। राम जी ने क्या किया, बड़े भ्राता का भ्रातत्व निभाया, हम सब कर सकते हैं। राम जी ने सबसे विशेष, ध्यान से सुनियो सबरे छोरा छोरी, एक पत्नी व्रत धारण किया। क्या धारण किया? इस संसार में कई लोग प्रदोष के व्रत करते हैं, कई लोग एकादशी के व्रत करते हैं, कई लोग मंगलवार के व्रत करते हैं, कई लोग सोमवार के व्रत करते हैं। 30 दिन के महीना में महाराज 15-15 व्रत भी करते हैं लोग। कोई व्रत मत करना, एक व्रत कर लो कि सदा एक के रहो, ये सबसे बड़ा व्रत है। अगर आपने, और एक और बात, कई लोग कहेंगे हाँ महाराज जी एक के तो हैं ही हैं, हम ब्याह करेंगे इन्हीं के संग रहेंगे। एक के रहने का मतलब केवल तन संग रहे वो नहीं, मन बुद्धि दृष्टि सबसे एक ही है। उसके अलावा जो भी दिख जाए, जैसे प्रभु श्री राम सबको वंदन करते गए, ये हम राम जी से सीख सकते हैं। तो राम जी का चरित्र क्या है? राम जी का चरित्र करणीय है, पर कृष्ण का चरित्र करणीय नहीं है। 6 दिन गिरते ठाकुर जी, तब पूतना मार दी उन्होंने, और पूतना मार दी, चलो वो उसमें आप कहोगे तो भगवान थे। विष पिया उसके पयोधर का, हम विष चाट भी नहीं सकते। 3 महीना के ठाकुर जी ने सक्टासुर मार दिया, हम नहीं मार सकते। 7 बरस के कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े, 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज जी को अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पर धारण किया, हम कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण ने जो कहा है वो करो। भगवान क्या कहते हैं? कर्म फल त्याग। इसलिए भगवत गीता इतनी श्रेष्ठ क्यों? गीता मतलब भगवान कृष्ण जो बोल रहे हैं वो करना है, और प्रभु श्री राम जो कर रहे हैं वो करना है। ये जीवन का उद्देश्य बना ले बस। वृंदावन में महाराज जी जो श्री निधिवन है, बहुत सारे लोग गए होंगे, लेकिन उसकी कथा किसी को मालूम नहीं है, तो उस कथा पर भी प्रकाश डालें। निधिवन हमारे वृंदावन के सबसे प्यारे और सबसे आकर्षक ठाकुर जी श्री वृंदावन बिहारी लाल, वो निधिवन में ही प्रकट हुए। एक पंक्ति में गाता हूं, भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन श्री वृंदावन। वाह, बहुत बढ़िया, तो सबको याद है। मेरे पास अगर कुछ होता तो मैं आप सबको बंटवा देता अभी। इतना मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे आगे बंबई निकलना है 10 बजे, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा अब जाने का। अच्छा, पहले हमारे लिट चौक के सब सदस्यों ने
मिश्रा जी ने मौसम और जो भी यहाँ के वो भैया, उनका नाम क्या है जो प्रमुख हैं यहाँ? हाँ, धरा पांडे और निखिल दवे। धरा पांडे और निखिल दवे। धरा पांडे जी और निखिल दवे जी, वो तो मुझसे मिलने भोपाल भी आए थे। उनका ऐसा मन था कि आपका लास्ट सेशन रखेंगे ताकि खूब देर तक आपका चले, पर मुझे एक ही दिन है मेरे पास, तो मुझे बंबई जाना है। नहीं तो आप लोगों का इतना प्रेम देख के मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं जाऊं। देखो, निधिवन, हमारे ब्रज में 7 ठाकुर हैं, उनमें 7वें ठाकुर श्री वृंदावन बिहारी लाल, जहां सब दर्शन करने जाते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल जी को एक परम साधक हुए हमारे ब्रज में। भगवान किशोरी जी की आपने 2 सखियों के नाम सुनोगे, ललिता और विशाखा। तो श्री ललिता जी जो हैं, वही ललिता जी कलयुग में स्वामी श्री हरिदास जी के रूप में प्रकट हुई। तानसेन के गुरु जी, आप ग्वालियर में आप रहते हैं, तो ग्वालियर में जो तानसेन के गुरु जी स्वामी श्री हरिदास जी, वो निधिवन में विराजते थे, वहां बैठ के भजन करते थे। उनके भजन, उनके संगीत, उनके प्रेम से एक कुंज में से श्री कुंज बिहारी लाल, वृंदावन बिहारी लाल प्रकट हुए। तब से निधिवन की जो महिमा है वो और ज्यादा बढ़ गई। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, यहीं देखो, कथा सुनो। तो तब से निधिवन की महिमा। बाकी अब आप कहें स्पेसिफिक निधिवन, उसकी इतनी महत्ता लोगों में एक दूसरे रूप में है कि वहां ठाकुर जी रात में रास करते हैं, वहां ठाकुर जी का रात में रास होता है, सारे वृक्ष। ऐसा केवल निधिवन में नहीं है, मैं फिर क्लियर कर रहा हूं, पूरा 84 कोस ब्रज ऐसा ही है। पर देखने के लिए वैसी दृष्टि चाहिए कि वो लीला हो सके। कई लोग कहते हैं कि यहां रात में रुक जाएंगे तो रात में हमको लीला दिखेगी, सुबह तक हम जीव। आप केवल निधिवन नहीं, वृंदावन के किसी कोने में भी अगर प्रेम भाव से बैठेंगे, आपको वहां भी लीला दिख जाएगी। रघुनाथ दास सठ गोस्वामियों में एक, गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के, उनको राधा कुंड में ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं। स्वामी श्री हरदास जी को निधिवन में दर्शन हो रहे हैं। आपके ओरछा के हरिराम व्यास जी को जुगलवन में दर्शन हो रहे हैं। हितरिवंश महाप्रभु को मदन टेर में दर्शन हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? एकमात्र निधिवन नहीं, पूरा वृंदावन, संपूर्ण वृंदावन उतना श्रेष्ठ है कि वहां आपको ठाकुर जी का अनुभव हो सकता है। तो निधिवन जो है वो विशेष रूप से बिहारी जी वहां प्रकट हुए, इसलिए उसकी महिमा बहुत है। श्री हरिदास जय। एक प्रश्न बार बार लोगों के मन में आता है कि श्री ठाकुर जी का जब बांके बिहारी लाल जी का दर्शन करने जाते हैं वृंदावन, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद उनको पर्दे से ढक दिया जाता है, उसका क्या कारण है? कोई नैन ना लगाए ले ठाकुर जी थे। हमारे बिहारी जी ऐसे हैं कि अगर कोई नेत्र भर के ठाकुर जी को देख ले, और देखो आप कितनों देख लो, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। कहीं आपके नेत्रों में उन्होंने देख लिया। दोनों कारण हैं, दोनों तरफ की सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है कि आपने अगर नेत्र लगा के देखा तो ठाकुर जी आपके हो जाएंगे। इसका मतलब अब एक भाव ये कहते हैं कि बिहारी जी संग चले, बिहारी जी संग चले जाएंगे, मतलब फिर आप बाहर जाओगे ना, आपको कोई दिखेगा ही नहीं। आपको सब जगह बिहारी जी दिखेंगे। जहां देखोगे वहां आपको वही दिखेंगे। भले ही मीराबाई मेड़ता में रहती थी, मेवाड़ में रहती थी, पर मीराबाई क्या कहती? प्राण हमारा वहां बसत है, प्राण हमारा वहां बसत है, यहाँ तो खाली खोड़, यहाँ तो खाली। मुझे कोरस वालों को लाने की जरूरत नहीं है, मैं इतना आनंद में आ गया हूं आज। मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, कहिए तिनका तोड़ बाला, कहिए तिनका तोड़, मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन हूंगी। ओ बाला मैं
हो मैं बैरा। तो अगर आपने बिहारी जी को जी भर के देख लिया, फिर आपको माता जी नहीं दिखेंगी। माता जी को देख के ओ बिहारी जी साड़ी पहन के आ गए, पिताजी को देखोगे ओ पिताजी ने मूछ रख ली, हमारे बिहारी जी ने मूछ रख ली। बच्चे नहीं दिखेंगे, फिर आपको संसार से आप उदासी हो जाओगे, फिर 56 जाने का मन नहीं करेगा, फिर तो 84 कोस करने का मन करेगा। फिर तो बिहारी जी में पर्दा इसलिए लगाया जाता है कि भाई पूरा संसार ब्रज में ही बस जाएगा, अगर ज्यादा देर इनको निहार लियो तो बीच बीच में पर्दा करते रहते हैं। दूसरा कारण आपकी सेफ्टी के लिए कि कहीं ठाकुर जी ने अगर आपको देख लिया तो आपके वहीं प्राण जा सकते हैं, प्राण ही चले जाएंगे महाराज, अगर ठाकुर जी ने देख लियो तो इसलिए वो कहीं आपका उनसे कनेक्शन ऐसा ना बन जाए कि ना तो आप संसार के रह पाए, ना आप अपने ही रह पाए, ना बिहारी जी कहीं छोड़ छाड़ के आपके संग ही चले गए, इसलिए वो बीच बीच में पर्दा का। और तीसरा कारण है कि हमारे ब्रज में बाल रूप की सेवा, छोटे लाला, तो जैसे एक बहुत पॉजेसिव माँ होती है ना, वो अपने बालक को छुपाती रहती है, मैं सबको नहीं दिखाऊंगी कहीं इसको नजर नहीं लग जाए। आजकल की माताएं ऐसी नहीं, अब तो बालक सुंदर हो तो उसके इंस्टाग्राम पेज बन जाते बचपन से ही, अब तो वो पूरी दुनिया को दिखता है। पर यशोदा मैया कैसी हैं, वो अपने लाला को छुपा के रखती हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा भाव है कि बिहारी जी छोटे से लाला हैं, इतने लोग देखने आ रहे हैं, कहीं कोई अपनी तीव्र दृष्टि से लाला को कहीं संकुचित नहीं कर दे, कहीं कोई पीड़ा नहीं। हमारे ठाकुर जी इतने कोमल है, अगर आपने क्रोध से देख लिया तो रोने लग जाएंगे। अब है तो वो जगत नियंता जगदाधार, पर ब्रज में उनकी स्थिति ऐसी, तो इसलिए बार बार पर्दा करते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसे ना देख ले कि बिहारी जी को पीड़ा हो, इसलिए पर्दा होता है। लाल की जय। क्या महाराज जी आपको कभी कभी या अक्सर श्री ठाकुर जी की अनुभूति होती है, और होती है तो कुछ उदाहरणों से सबको बताएंगे तो? रस बतावे से रस घटे, हमारे ब्रज की ऐसी बात है। वैसे तो हम कथा में बताता रहता हूं, पर हमारे आचार्य चरण कहते हैं कि ज्यादा अनुभव बताने से फिर ठाकुर जी ना अनुभव देना बंद कर देते हैं। ठाकुर जी को यूं लगा ये तो सबन में जाके बताए दे मेरी बात ने। आपको पता हमारे, अब मैं तो निकल गई ये बात, हमारे लाल जी भी आए हुए हैं इंदौर में, लेकिन घबरा जाएंगे बेचारे, डर जाएंगे, इसलिए आप लोग मानसिक प्रणाम कर लो उनको, क्योंकि जय हो ठाकुर जी का अनुभव तो होता ही है। और एक बात आप सबको कहूं, मैं कहता ही हूं, कई पॉडकास्टों में भी कहा, कथा में भी कहता हूं, ठाकुर जी का प्रत्यक्ष दर्शन करने की स्थिति हमारी नहीं है। हम संसार की इंद्रियां, इन नेत्रों से हमने जाने क्या क्या देखा, इन कानों से हमने जाने क्या क्या सुना, इस जिह्वा से हमने जाने क्या क्या पाया है, खाया है, इन त्वचा से ना जाने क्या क्या छुआ है। हमारा तन इतना पवित्र नहीं, हमारे नेत्र इतने सामर्थ्यवान नहीं कि उस रूप लावण्य को देख सकें। हम केवल अनुभव कर सकते हैं उनका, इसलिए अनुभव होता है, अनुभूति होती है। अनुभव कैसा होता है कि अब मेरे तो बहुत सारे अनुभव ऐसे हैं कि जैसे कभी दर्शन करने जाएंगे हम, तो दर्शन करने से पहले मैं विचार कर लेता हूं। अब ये तो वो अनुभव बता रहा हूं जो मैं पहले बता चुका हूं, नए वाले ज्यादा नहीं बताऊंगा। तो वो अनुभव है कि जैसे दर्शन करने जाता हूं तो पहले विचार करता हूं, हे ठाकुर जी, अगर आप मुझसे प्रसन्न हो तो आज आपने नीली पोशाक पहनी होगी, और अगर आप मुझसे अप्रसन्न हो तो आपने पीली पहनी होगी। अगर आप न्यूट्रल हो तो मैं नहीं बोल रहा आपने कुछ भी पहना होगा, ना प्रसन्न हो ना दुखी हो। और फिर जब मैं मंदिर में जाता हूं तो अनुभव होता है। ये सब कर सकते हो, ये सब कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। पहले से ही विचार कर लो, जैसे ही आप भीतर जाओगे, कहीं ठाकुर जी नीली पोशाक में मिल गए तो किसी संगीत की जरूरत नहीं पड़ेगी, नाचने लग जाओगे, ओ हो मुझसे प्रसन्न है।
ये तो मुझसे खुश बैठे हैं, नीली पोशाक में बैठे हैं। ऐसे में बहुत अनुभव मैंने किए। जैसे मैं विचार करूं, अभी ऐसा किया नहीं, मानो ऐसा होता है मैं इंदौर जाऊं और इंदौर में जब जितने लोग मुझे मिलें वो सब लोग कोई मुझे चित्र, अब यहाँ बहुत सारे लोग चित्र बना के लाए हैं। वो एक बहन पीछे से कुछ दिखा रही है, ये देखो यहाँ बैठे हैं, ये यहाँ रखा है, वहाँ पीछे भी है, देखो कितने चित्र। तो चित्र तो लगभग सब जगह आते ही हैं। अब आया कि चित्र बना के लाते हैं, ये लाते हैं, वो लाते हैं, लेकिन कोई माता या कोई बहन अपने घर से कुछ बना के हलवा लेके आवे तो मैं मान जाऊंगा कि ठाकुर जी को ही इच्छा थी तो वो लेके आई। और ऐसा होता है कि एयरपोर्ट से निकले तो वहां जो भीड़ लगी तो उनमें से एक, हम आपके लिए हलवा बना के लाए हैं, नेत्र सजल हो जाते। ऐसे अनुभव बहुत हमारे लाल जी कराते हैं। फिर हमारा एक प्रोसेस है कि हम अपने लाल जी के आगे पर्ची डालते हैं, कोई भी आज्ञा लेनी हो। जैसे अभी हम अब विवाहित हैं, हमारा विवाह नहीं हुआ, रोज आते हैं संबंध, तो हम अपने लाल जी से, माता जी पिताजी कहते हैं तो हम अपने लाल जी से कहते हैं लाल जी करें कि नहीं करें। तो हमारे ठाकुर जी अभी तक तो नो ही, ना की ही पर्ची उठवाते हैं। तो कई बार हमारी माता जी गुस्सा हो जाती है, बोले तोय देखूंगी तेरे लालाए देखूंगी, जे खुद भी ना कर रहो तेरो ना होन देगो। तो ये ऐसे एक अनुभव है जो मैं सबके आगे बोल सकता हूं। बाकी कई ऐसे अनुभव कथा सुनने वालों को भी होते हैं। जैसे एक अनुभव ऐसा था कि मैंने अभी कुछ दिन पहले बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में मैं था, तो वहां ब्रिस्बेन में मैं एक घर में गया। वो बेचारे इतने जानते नहीं थे, तो मैंने कहा लाल जी के लिए शुद्ध भोजन आप रसोई में बनाना। वो ठीक है। उन्होंने भोजन बना करके पवा दिया। अब सब कुछ हो गया। अब 1 महीना करीब मेरा सब टूर करके मैं वापस जब भारत आया, एक दिन बहुत लोग मिलने आए थे और एक लड़की आई आगे और बोली महाराज जी आप ऑस्ट्रेलिया में कहीं ऐसी जगह गए थे जहां पर एक ज्यादा बूढ़ी नहीं ज्यादा जवान नहीं ऐसी एक माता जी ने प्रसादी बनाई थी। मैंने भाई बहुत जगह गया था मैं, मुझे तो याद ही नहीं। बोले नहीं, वो उन्होंने रात्रि में पूड़ी बनाई थी और हरी हरी पूड़ी, वो बथुआ की पूड़ी बना करके ठाकुर जी को भोग। अब मुझे आश्चर्य हो कि ये कैसे बोल रही है। तो फिर मैंने कहा एक जगह हरी हरी पूड़ी परोसी गई थी ठाकुर जी के प्रसाद के लिए। बोले उस दिन ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया। मैंने क्यों? बोले वो जो माता जी थी ना, उन्होंने बासी आटे से वो पूड़ी बनाई थी। मतलब बासी कैसे? वो सुबह का गूंदा हुआ आटा उससे पहले वो बना के परिवार को पवा चुकी थी, उसी आटे से आपके लाल जी का प्रसाद बनाया। आपके लाल जी ने स्वप्न में आके बताया कि मैं आज भूखा हूं, मैंने प्रसाद नहीं पाया, और उसको रंग तक दिखा दिया। बोले हाथ में हरी पूड़ी लेके बैठे थे और एक ना ज्यादा युवक ना ज्यादा वृद्ध एक माता वहां खड़ी थी और आप ऑस्ट्रेलिया दौरे पर थे। उस समय का ये मेरा स्वप्न था। मैं वही बताने वृंदावन आई हूं आपको। मैंने ब्रिस्बेन फोन लगाया, उन माता जी से बात की, उनसे उनका नंबर नहीं था, कहीं से निकलवा के। वो तो खुश हो गई, अरे आपको याद हूं मैं। मैंने की मैं तो भूल गया लाल जी को याद हो। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपने जो पूड़ी बनाई थी हरी हरी, अब वो रो में आपको पूड़ी इतनी अच्छी लगी कि आप मुझे फोन करके बता रहे। मैंने कहा देखो पास सुनो, वो आटा कब गूंदा था? अब ये किसको याद रहता, माताएं तो भूल जाती हैं। बोले तभी था। मैंने कहा नहीं सही बताओ, सुबह आपने पूड़ी बना के बच्चों को पवा दी थी क्या उसी से? तब उन्होंने वो फिर हाँ ना सी, मैं समझ गया कि ये सत्य है। बोले हाँ महाराज जी, बस वो छोटा सा था, उसको स्कूल जाना था, उसको खिला दी थी मैंने। कोई बात है? मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं। अब उनको कैसे बताऊं? तो इस प्रकार का अनुभव हमारे ठाकुर जी कराते हैं। ये वो अनुभव हैं, ये अभी भी सुनिएगा, ये वो अनुभव बताए जा रहे हैं जिनको मैं प्रकट रूप से बोल सकता हूं। कई ऐसे अनुभव हैं जिनको मैं नहीं चाहूंगा कि वो प्रकाश हो, और आप भी मत करना कभी किसी के आगे। कभी कोई अनुभव होता है तो भाई देखो, कोई प्रेमी आपस में क्या वार्ता करते हैं, उनका प्रेम स्वभाव कैसा, उनका प्रेम लक्षण कैसा, वो सबके आगे ढिंडोरा थोड़ी पीटते हैं। पर हाँ कभी कभी उसके स्वभाव, वो मेरी बहुत केयर करते हैं, वो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं,
उनको पता है कि मैं, ये सब बातें सबके आगे बता दी जाती, पर निजी बातें नहीं। तो इसलिए केवल एक विश्वास मात्र के लिए मैं ये छोटे छोटे कुछ उदाहरण बताएं कि हमारे लाल जी अनुभव कराते हैं, और सबके लाल जी अनुभव कराते हैं। बस करने वाला आपका प्रेम चित्त होना चाहिए। की जय। मैं एक चीज और, जैसे अभी आपने पर्ची वाली बात की कि अपने विवाह के संबंध में आप पर्ची से श्री ठाकुर जी से पूछ लेते हैं हाँ है या ना। एक दो बार ही पूछा है, बार बार नहीं पूछता। नहीं मतलब और भी कुछ इन पर्चियों की उपयोगिता है। आप ठाकुर जी से क्या पर्चियों से ही बात करते हैं? एक चीज ये नहीं, ऐसा बीच नहीं में रोक रहा हूं ताकि ये लोग भी कुछ सीख सकें। बहुत संकोच में नहीं डालना ठाकुर जी को। पता चली बात बात पे पर्ची डाल रहे हो, कोई जरा सी घर में कोई बात हो जाती है, ये करना चाहिए, ठाकुर जी से पूछ, अपना विवेक भी होना चाहिए। हाँ, इतना ज्यादा ठाकुर जी को परेशान मत करो। पता चला कि कोई जज आपका मित्र है तो बार बार उसको फोन करके थोड़ी, और यार ये केस हो गया इसको देख लियो, यहाँ पे यार वो हमारे पड़ोसी आएंगे उनको देख लियो, तो जज ब्लॉक और कर देगा आपको। बोले एक आध बार की बात ठीक है भाई, थोड़ा अपनी बुद्धि विवेक भी लगाओ। तो इसलिए इसका, ये आपने बहुत बढ़िया प्रश्न कर लिया, नहीं तो आप सब तो पर्चियों के भंडार लगा देते ठाकुर जी के आगे। तो संकोच में नहीं डालना ठाकुर जी। ठाकुर जी अपनी लीला में रहते हैं। कोई बहुत ऐसा बड़ा आपके सामने स्थिति आ गई कि आप समझ ही नहीं पा रहे कि अब क्या करें, तब ठाकुर जी के आगे आप प्रस्तुत कर सकते हो। नहीं तो सत्संग कीजिए, कथा श्रवण कीजिए, वैष्णव जनों की वाणी सुनिए, इन सब से आपकी विवेक बुद्धि जागृत होगी, आप खुद निर्णय लेने लायक बन जाओगे, और फिर जो निर्णय आप सत्संग सुनने के बाद लेंगे वो सहायक ही होगा, वो कल्याणकारी ही होगा। इसलिए ठाकुर जी से ही सारी बातें नहीं पूछनी है, कुछ अपने बुद्धि विवेक से भी करना है। अब मैं एक बात कहता हूं, सारे प्रश्नों के उत्तर एक कथा वक्ता के पास ही क्यों है? सारे प्रश्नों के उत्तर पीले वस्त्र पहनने वाले एक महाराज जी के पास ही क्यों है? सारे प्रश्नों के उत्तर एक संत के पास ही क्यों है? आप सबके पास क्यों नहीं है? क्योंकि वे सत्संग से जुड़े हुए हैं, वो कथाओं से जुड़े हुए हैं, ठाकुर जी के वचनों से जुड़े हुए हैं। लीला सबको अच्छी लगती है, ठाकुर जी की सेवा अच्छी लगती है, पर ठाकुर जी जो कहते हैं, जो पूरा उन्होंने लीलाओं के द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उसका जो पालन करते हैं, उनको बार बार पूछने की जरूरत नहीं होती। उनकी बुद्धि एक बार में कहती यही उचित है, यही कीजिए। इसलिए आप अपने ठाकुर जी को परेशान मत करना कि बार बार पर्ची डालते जाओ उनके आगे, बताओ इसका उत्तर, बताओ इसका, क्योंकि 2-3 बार के बाद क्या होगा, ठाकुर जी आपको ब्लॉक कर देंगे, और फिर क्या होगा, वो पर्चियां उठने लग जाएंगी जिनसे आपका अनिति होगा। पता चली कि कोई बहुत बढ़िया छोरी आई, आपने पर्ची डाल दी, पहले 50 पर्चियां डाल चुके हो, ठाकुर जी ने आपको ब्लॉक कर रखा है, आपने पर्ची उठाई तो आया नो मत करो, गई भैंस पानी में गई छोरी हाथ थे तो इसलिए बहुत विषम परिस्थिति हो, साल में 1 बार या 2 बार अपने कल्याण के लिए या अपने परिवार के लिए आप ठाकुर जी के आगे पर्ची डालो। ठाकुर जी की सेवा के लिए, भक्ति प्रेम के लिए आप कर सकते हो कभी भी, पर अपने निज स्वार्थ के लिए 1 या 2 बार ही करना है। बाकी अपने विवेक से खुद लड़िए, नहीं तो जीवन पूरा आप ठाकुर जी पर निर्भर हो जाओगे। सुंदरकांड कहती है, देव देव आलसी पुकारा। जो देवताओं के भरोसे पड़ा रहता वो आलसी है। इसलिए इसका थोड़ा सदुपयोग करना, दुरुपयोग नहीं कर देना। बहुत मत डालना ठाकुर जी के आगे, नहीं तो ब्लॉक हो जाओगे। एक नितांत व्यक्तिगत प्रश्न है, अगर आप उत्तर देना चाहें तो दें, ना देना चाहें तो ना दें, लेकिन चूंकि विवाह की बात आई है, ये मत पूछो ये व्यक्तिगत नहीं है, ये अत्यंत व्यक्तिगत है। इसीलिए मैंने नितांत व्यक्तिगत कहा कि क्या महाराज जी इस पर निर्णय। देखो, विवाह तो हम करेंगे जी, विवाह से कोई परहेज नहीं है हमारा, पर हम एक बात कहते हैं कि हम बिना ब्याह के एक लाला को रखते हैं संग में जी, तो उनकी सेवा के लिए, और हमारा जो व्यस्ततम जीवन है स्वीकार करने वाला जो ठाकुर जी भेजेंगे तो करेंगे। अब कब करेंगे ये भगवान जाने। कई बार जब हम परेशान होते हैं तो ये कहते हैं कि लग रहा है ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं जी। तो क्या ऐसा होता है कि श्री ठाकुर जी परीक्षा लेते हैं और फिर उस
संकट से बाहर भी करते हैं। हम कहते हैं ना कि एक डोर उनके हाथ में है, एक सिरा मुझे भी दिया होता तो कोई बात थी। वाह। देखो, दोनों बातें हैं। कई बार हम अपना प्रारब्ध भी भोगते हैं। अब आप ये सोचिए, अर्जुन पीछे गांडीव धनुष हाथ में लेकर के खड़ा है और आगे ठाकुर जी रथ हाँक रहे हैं। मैं इस बात पर कभी कभी बहुत चिंतन करता हूं कि अर्जुन के मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन चाहता तो ठाकुर जी से कह देता कि ठाकुर जी एक भ्रगुटी टेढ़ी करो, सारा युद्ध समाप्त कर दो, मुझे कष्ट ना सहना पड़े। नहीं, ठाकुर जी कहते हैं युद्ध च, तू युद्ध कर, तेरे को युद्ध करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तू अपने प्रारब्ध ही भोगेगा और प्रारब्ध तुझे भोगने ही पड़ेंगे। परीक्षा भी है और हमारे पूर्व का संचित कर्म का विनाश भी है। तो इसलिए मैं एक बात कहता हूं कि जीवन में कभी भी कोई संकट आता है, पीड़ा आती है, परीक्षा ले रहे हैं ठाकुर जी, आप अगर इस बात को कहते हैं तो कहीं ना कहीं आप निर्भर हो रहे हैं उनके ऊपर कि भाई परीक्षा ले रहे हैं, अब क्या करें, हमारी तो परीक्षा चल रही। नहीं, आपको सजग होकर के दृढ़ता पूर्वक संकट से जूझना है। ये तो वो वाली बात हो गई कि स्कूल आप गए, साल भर आपने पढ़ाई की, माता पिता का पैसा लगवा दिया और जब फाइनल एग्जाम की बारी आई तो रोने लगे, मेरे टीचर्स परीक्षा ले रहे हैं मेरी। लोग आपको पागल कहेंगे, अरे भाई तू क्यों आया था स्कूल? साल भर इसीलिए तो आया था ताकि तू जो तूने सीखा उसका तू परीक्षण कर सके। ये संसार एक विद्यालय है। मैं, आप, हम सब यहां पर विद्यार्थी हैं और हमारे कर्म से मिलने वाली परीक्षाएं, ये सब हमारे एग्जामिनेशन है। आप एग्जामिनेशन के आगे सिर पर हाथ धर के बैठोगे, फेलियर माने जाओगे, फेल हो जाओगे, अपने जन्म लेने के उद्देश्य को नष्ट कर दोगे। मतलब स्कूल में दाखिला लेने का उद्देश्य खत्म हो जाएगा। परीक्षा जीवन में आए, उससे डट करके सामना करो, उसका पालन करो, और वो तभी कर पाओगे जब आप क्लासरूम में सतर्कता से रहे होंगे। तो जीवन हर क्षण आपको कुछ सिखाता है, वो सीखते रहो, वैष्णव जनों की कथा और सत्संग सुनते रहो, और जीवन में, लाइफ में आने वाली जितनी भी विपरीत स्थितियां हैं उन सबका सामना करते करते आगे बढ़ते रहो। ये सोचते रहेंगे ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप का एक पोर्शन तोड़ते हो, अपने आप को कहीं ना कहीं आप रोक देते हो, कहीं ना कहीं आपकी दुर्बलता प्रकट होती है वहां पर। दुर्बलता नहीं, जीवन में कोई विषम परिस्थिति आई है, वैसे तो शास्त्र कहते हैं परुपदेश वेलायाम सर्वे शिष्टा भवंति ही, दूसरों को उपदेश देने के लिए सब श्रेष्ठ बन जाते हैं और विस्मरंति तत्सर्वम, सब भूल जाते हैं जब अपने ऊपर आती है। तो ये लोग कई यहाँ पे मेरे लिए भी सोच रहे होंगे कि महाराज जी बोल रहे हो, जब खुद पे आएगी तब पता चलेगा। हम भी बहुत सामनाओं का पालन करते हैं, हमारे जीवन में भी बहुत आता, पर हमको ठाकुर जी की एक दया है कि हम सबको ये सोचते हैं कि ये मेरा कोई प्रारब्ध हो, मुझे ये भोगना ही है। ये जब आपका माइंड मेकअप हो जाता है ना, कितना भी विषम परिस्थिति आपके जीवन में आ जाए, पार करना आपके लिए दुर्बल नहीं होगा। महाराज जी, एक प्रश्न ये है कि बहुत से बच्चे यहाँ तैयारी कर रहे होंगे, कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे होंगे, अपनी स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं। आजकल डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, तो इनको एकाग्रचित्त होने के लिए क्या, और संयमित होने के लिए क्या क्या जीवन में बदलाव लाने चाहिए? सब जानते हैं, बस ये है कि दोबारा सुनना चाहते हैं। देखिए क्या है महाराज जी कि आपके मुख से कहना क्या होता है, जानते सभी हैं, एक अंदाजे बयां ही रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नहीं। तो बातें सब वही हैं, गीता में सब लिखा हुआ, श्रीमद् भगवत गीता में सारी चीजें लिखी हुई, लेकिन जब वो आपके मुख से सुनते हैं तो वो मानने का मन करता है, उसका पालन करने का मन करता है। यही बात अगर मैं कहूं जो आप कह रहे हैं, तो ये इनमें से कोई सुनने को तैयार नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप एक बार देखो, इस पर जरूर। हम आज एक भागवत वक्ता हैं जी। मैं अपने स्कूल टाइम पर इतना अच्छा नहीं था पढ़ने में। मैं अभी 4 दिन पहले अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन में चीफ गेस्ट बन के गया था। तो महाराज जी, 13 वर्ष की उम्र में आपको श्रीमद् भागवत गीता का आपने पहला प्रवचन दे दिया। 18 वर्ष कहीं गलत न्यूज फैल गई है। 13 वर्ष में तो मैं बहुत उधम करता था। आपको इतना याद होना, नहीं, मैं वही बता रहा हूं कि
मैं स्कूल में इतना अच्छा पढ़ने में नहीं था। हमारे पिताजी माताजी ने तो ऐसा मन बना लिया था कि भाई इसके लिए इतनी व्यवस्था कर जाओ कि ये घर बैठे ठीक ठाक रहे, क्योंकि ये कुछ कर वर पाएगा नहीं। इकलौता पुत्र होने के नाते इतना लाडला था कि मुझे रोड क्रॉस करना भी नहीं आता था। अगर मुझे घर से भी बाहर में निकलता था तो एक व्यक्ति मुझे हाथ पकड़ के चाहिए जो मुझे पार करे, ऐसा मेरा जीवन था। एक दिन, अब वो कथा बहुत बड़ी है, वो पूरी नहीं बताऊंगा, पर जिस दिन मैंने चुना कि मुझे कथा करनी है, मेरे नाना जी ने प्रेरणा दी, उसके बाद भी मैं नहीं सुधरा। मेरे गुरुजी रोज मुझे 15 श्लोक याद करने के लिए देके जाते, मैं एक भी नहीं सुनाता उनको। एक दिन मेरे गुरुजी ने नियम लिया कि अब हम तुमको आगे तब पढ़ाएंगे जब तुम हमको 15 श्लोक पूर्व के याद करके सुनाओगे। विश्वास नहीं मानेंगे आप, 6 महीने हो गए मैंने सुना ही नहीं, 6 महीने गुरुजी वही पढ़ाते रहे। गुरुजी भी समझ गए ढीठ है, ये पढ़ेगा नहीं। लेकिन फिर उसके बाद गुरुजी ने 6 महीने बाद क्या नियम बना लिया, अगर तुमने याद करके नहीं सुनाया तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, उठ के चला जाऊंगा। अब उठ के जाएंगे तो मम्मी पापा सब नीचे देखेंगे कि गुरुजी अभी आए अभी चले गए, क्यों गए तो मैं सब बता दूंगा, ये याद नहीं करते हैं इसलिए मैं जा रहा हूं। एक वो भय मेरे जीवन में आया। मैंने कहा ये गए तो माताजी पिताजी नाराज होंगे। उस डर से मैं याद करने लगा, और जैसे ही मुझे याद हुआ ना, तो याद करके जब मैंने सुनाया तो गुरुदेव के मुख पे जो प्रसन्नता थी, वो प्रसन्नता देख करके मैं इतना खुश हुआ कि मैं ये रोज देखना चाहता हूं। उस दिन से एक बात याद रखिएगा, उस दिन से, उस समय मैं 16 वर्ष का था, उस दिन से मैंने एक चीज सोच ली कि ऐसी प्रसन्नता जैसी गुरुजी के मुख पे आई है, ये मुझे सबको देनी है। पहला उद्देश्य मेरा यही था, अब वो उद्देश्य नहीं। अब मैं किसी की प्रसन्नता के लिए प्रवचन नहीं करता। जिन भेषा मारो सांवरो रीझ है, जिस वाणी से मेरे ठाकुर जी रीझ है, बस वो अब बोलते हैं। तो वो एक टाइम था। आपका उद्देश्य क्या बन गया, माता पिता की प्रसन्नता। तो जितने भी बच्चे हैं, सबसे पहले अपनी प्रसन्नता को एक कोने करें। जिन्होंने आपको जन्म दिया, जिन्होंने आपको इस दुनिया में भेजा, जिन्होंने आपको इस योग्य बनाया कि आप कुछ बोल पाते हो, कह पाते हो, चल पाते हो, उनको पहले केंद्र बिंदु बनाओ। और बस एक केंद्र ये रखो, इनको मुझे खुश करना है। एक बार मैं चाहता हूं कि प्राउडली ये लोग कहें कि हाँ मेरा पुत्र कुछ है। दूसरी बात, अपने सुखों में कटौती करना शुरू करो। एक बात हमेशा याद रखना, बहुत व्यवस्थित होकर के ना तो पढ़ा जा सकता और ना ही भगवान को पाया जा सकता है। दोनों में ही तप की आवश्यकता है। भगवत प्राप्ति के लिए भी तप करना जरूरी है, और पढ़ाई के लिए, अपने जीवन में कुछ कंपटीशन या कुछ उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भी तप बहुत जरूरी है। कुछ अपनी कटौतियां, जैसे रात्रि में अध्ययन करो पर सुबह जल्दी उठो, थोड़ा अपनी नींदें काटो, थोड़ा अपना भोजन का, अपने मनमुखी जीव को जो अच्छा लगता है, मन को जो अच्छा लगता है, वो सब खाना पीना वो भी थोड़ा सा कम करो, जिससे पेट भर जाए, बस मैं कर सकूं अपने कॉम्पिटिशन्स की तैयारी, उसमें लगो। डेडिकेशन कब आएगा, जब आपके केंद्र बिंदु कोई बनेगा। हम लोग क्या केंद्र बिंदु खुद की प्रसन्नता रखते हैं, इसीलिए हम किसी कार्य में बहुत सफल नहीं हो पाते। कि मुझे खुद को खुश करना है, मुझे खुद को ऐसा बनाना है, मैं इस लेवल पर अपने आप को देखना। ये मैं पना जब तक नहीं हटाओगे, आप किसी भी कंपटीशन में पास नहीं हो सकते। हो भी जाओगे तो 0.1% ही लोग ऐसे हो पाते हैं जिनका प्रारब्ध भाग्य बहुत अच्छा था, वो हो गए। सबसे पहले केंद्र बिंदु माता पिता को बनाओ, गुरु को बनाओ। इनको मुझे करके दिखाना है, इनको मुझे जीवन में कुछ श्रेष्ठ बन के दिखाना है। जिस दिन आप इस प्रकार का जीवन जीने लगोगे, तप में जीवन होगा, जल्दी उठना प्रारंभ करोगे, सबसे पहले जीव पर वशीकरण करोगे, नियंत्रण करोगे, अपने आप सारे काम आपके सुंदर होते चले जाएंगे। ना तो हमारा जीव पर नियंत्रण है, ना हमारा आंखों पर नियंत्रण है, ना हमारा तन पर नियंत्रण है, ना हमारा निद्रा पर नियंत्रण है। जब इन पर ही नियंत्रण नहीं है तो आप किसी भी कार्य को करेंगे। नियंत्रण मतलब ब्रेक। गाड़ी में ब्रेक ना हो, वो गाड़ी सबसे खतरनाक है। ऐसे ही जिस मानव के जीवन में नियंत्रण नहीं है, वो मानव खतरनाक है। इसलिए नियंत्रण बहुत आवश्यक। और एक बात कहते हैं, सब बातों की एक बात सुनो, केवल एक चीज पर नियंत्रण कर लो, जीव पर।
वाचो वेगम, शास्त्र कहते हैं अपनी वाणी और अपनी जिह्वा पर यदि आपने वेग लगा लिया, वेग लगाने का मतलब बोलते समय भी उसकी आपको थोड़ा ध्यान रखना, हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोले, और खाते पीते समय भी थोड़ा ध्यान रखना है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बढ़िया है, ये खाना है, वो पीना है, ऐसा रहना है, सब चीजों पर थोड़ा नियंत्रण करो। सामान्य भोजन जिस दिन आपने कर लिया, आपकी समस्त इंद्रियां अपने आप ठीक होती चली जाएंगी, इंद्रियों से मन ठीक होता चला जाएगा, आपको आपके कार्य में सफलता निश्चित मिलेगी। किसी भी व्यक्ति को देखिए, आप भारत के प्रधानमंत्री को देखो, उनका मेन्यू कभी देख लेना सामान्य होगा। किसी श्रेष्ठ एक्टर को देख लेना, वो भी बहुत नियमित भोजन करता होगा। किसी श्रेष्ठ संत को देख लेना, वो भी बहुत नियमित भोजन करता होगा। किसी भी फील्ड में किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति को उठा लो, उसका सबसे इंपैक्टफुल क्या होगा? उसका भोजन। और एक बात बताएं, ये कई सारे भारत में और विश्व में ऐसे भी लोग हैं जो बहुत नाम कमा रहे हैं पर खाते पीते अच्छा नहीं है। मेरा इंडिकेशन कहां है, सब समझ लो। दुनिया भर के उल्टे सीधे गाने गाते हैं, फटी जीन्स पहनते हैं, उछल उछल करके नाचते हैं और युवा उनके फैन भी हो जाते हैं। वो धुआं भी उड़ाते हैं, पीला पानी भी पीते हैं, और लोगों को लगता है देखो सब तो कर रहे हैं फिर भी वो बहुत दिनों तक नहीं रह पाएगा नाम। याद रखिएगा, जब प्रभु श्री राम हुए थे, राम जी से ज्यादा पॉपुलर रावण था उस टाइम पर। रावण की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी, राम जी को इतने लोग नहीं जानते थे। लेकिन जब रावण वध हुआ तब किसकी आज तक पॉपुलर कौन है? राम जी पॉपुलर है। और कैसे पॉपुलर है? एक अच्छे रूप में पॉपुलर। सब अपने बच्चों का नाम राम रखते हैं, रावण कोई नहीं रखता। तो इसलिए कई लोगों को आप आइडल मान लेते हैं, ये खाते भी हैं, ये पीते भी हैं, ये गलत करते भी हैं, फिर भी ये एक नाम कमा रहे हैं, शोहरत कमा। बहुत दिनों तक नहीं रहेगी वो। राक्षसों के भी नाम होते थे, पर हमको तो राम की तरह बनना है। तो सबसे पहले आप अपनी जीव पर वशीकरण कर लो, आपकी इंद्रियां वशीकृत हो जाएंगी, और इंद्रियां वशीकृत होते ही मन वशीकृत होगा, मन वशीकृत होते ही आपके अंडर में आते ही आप जो कंपटीशन, जो पढ़ाई, जिस मार्ग में जाओगे, सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। जीव सुधारिए बस। जिस हम लोग मंत्र मुग्ध होकर के सुन रहे हैं महाराज जी, लेकिन समय कम है और आपको वापस भी जाना है, तो हम चाहते हैं कि एक भजन के साथ समाप्त करें। शांत बैठो, पहले तो शांत बैठो, सभी लोग शांत हो जाइए। बैठो बैठो बिराजो। हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे शाम का पुजारी, पीड़ा है हमारी, हमें शाम ना मिला, हमें शाम ना मिला, हमें शाम ना मिला, हमें शाम ना मिला। हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा। हो अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा। हाँ, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा। सुन के प्रेम की परिभाषा, सुन के प्रेम की परिभाषा, मन में बंधी थी जो आशा, आशा हुई रे निराशा, झूठी
दे गया दिलासा हमें, शाम ना मिला हमें, शाम ना मिला। सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका तेरे श्याम का पुजारी, तेरे श्याम का, तेरे द्वार का भिखारी एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम। इतने सैड मोड पे ये उत्सव विश्राम नहीं होना चाहिए, इसलिए थोड़ा चेंज करके गाओ। हे सुन राधिका दुलारी, सुन तेरे द्वार का भिखारी, तेरे तेरे श्याम का पुजारी एक सुख है हमारी, हमें श्याम मिल गया हमें, श्याम मिल गया हमें, श्याम मिल गया हमें, श्याम मिल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की जय, जय श्री, जय जय श्री राम, जय जय। पूछरी के लौटा की प्यारे, क्या बात है वंशी बारे। गुरु गोविंदो उखड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो मिलाए। मैं आदरणीय धरा मैडम और निखिल सर से आग्रह करूंगा कि एक सेल्फी लेंगे हम यहाँ पर मंच से, और आप दोनों हाथ उठाकर बोलो राधे राधे, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। गुरुजी के साथ हम सब लोग मिलकर सेल्फी लेंगे। सब लोग अपनी फ्लैश लाइट ऑन करें, सब लोग फ्लैश लाइट ऑन करें, आगे से पीछे तक सब लोग फ्लैश लाइट ऑन करेंगे। गुरुजी के साथ सेल्फी लेंगे हम लोग, सारे लोग फ्लैश लाइट ऑन करें अपनी, एक एक व्यक्ति की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ये दिया है जिससे हम आरती कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलो बाके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। जय श्री महाकाल। राधे राधे, राधे राधे। आपके जो उपहार है वो आप पीछे पहुंचवा दीजिए, हम गुरुजी तक पहुंचवा देंगे। सब एक बार पुनः जोरदार तालियां बजाकर गुरुजी का अभिवादन करें। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप सबको प्रणाम कर रहे हैं। जो लोग भी दास के लिए कुछ लेके आए हैं सामग्री वगैरह, हाँ आपने दे दिया, बहुत बढ़िया। अगर कुछ खाने पीने की सामग्री लाए हो तो आप लोग, अब देखो हम कैसे इतना सारा लेके जाएंगे अपने साथ, वो ये भी दे दो, आसन जैसा कुछ है। हाँ तो आप जो भी कुछ लाए हो भोजन प्रसाद, वो आप सब खुद ही पा लेना है। भोग लग गया लाल जी का। और हम बहुत जल्दी मिलेंगे फिर से। जिन्होंने बनाया उनको बुलाओ वहां पे।
हाँ तो हम जय जय हैं। जय हो सबको, जय श्री कृष्णा। आप लोग ज्यादा परेशान मत होना, हम कोई इतने बड़े सेलिब्रिटी नहीं, आप ऐसे आओ लग जाए किसी को, इसलिए आप सब लोग क्षमा करो। प्रेम से सब लोग खूब नाम जप करो, खूब कथा सुनो, खूब भक्ति पथ पर आगे चलते रहो। बहुत जल्दी इंदौर कथा सुनाने आएंगे।